हेलो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो फाइनेंशियल ईयर की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ए फाइनेंशियल ईयर इज द पीरियड बिटवीन अप्रैल 1st एंड मार्च 31st ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 would start on April 1st 2023 and end on March 31st। मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2023 को ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड एंड ऑन 31st मार्च। 31st मार्च फिर कौन सा 31st मार्च होगा? 2023 का नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब 1 अप्रैल 2023 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आने वाला जो मार्च है वो अगले साल है, मार्च 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर वो साल है जिसमें आप पैसे कमाते हो, जिसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह देना होता है और जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और ये 12 महीने का होता है। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2024 मतलब नेक्स्ट ईयर ये खत्म हो जाएगा। ये एकदम कैलेंडर ईयर की तरह ही होता है, बस कैलेंडर ईयर में ये होता है कि हम 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर को स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर को उसको हम खत्म कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर है ये जिसमें हम लोग फाइनेंशियल चीजों को देखते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या आप जो पैसे कमाते हो उसका असेसमेंट वगैरह हो गया, वो सब फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। ये कोई नॉर्मल ईयर नहीं है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। हमेशा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट होता है और मार्च में जाके खत्म हो जाता है। ऐसा आप लोग बहुत बार सुनते भी होंगे कि ये फाइनेंशियल ईयर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 29 ऑफ द इनकम टैक्स, इसकी डेफिनेशन कहती है कि एन असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच द इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स। मतलब असेसमेंट ईयर एक ऐसा साल है जिसमें आप जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न करते हो उसको असेस किया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगा जाता है। असेस का मतलब यहाँ ये होता है कि आपने जो भी कुछ पैसे कमाए हैं, अब वो चाहे आपकी सैलरी से पैसे आ रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, या हो सकता है आपकी सैलरी तो आती ही है, साथ ही साथ आपकी कोई और भी इनकम हो, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट आता है, या आप शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, उससे आप कुछ पैसे कमाते हैं, या आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, घर है जिसको आपने किराए पे दे रखा है, आप उससे पैसे कमाते हैं। तो इन सारी इनकम को क्लब करना और उसको देखना कि टोटल इनकम कितनी बन रही है, उसको बोलते हैं असेस करना। एंड टैक्स्ड, टैक्स का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो भी कुछ पैसा आपने कमाया है इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अभी असेसमेंट ईयर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द असेसमेंट ईयर वुड बी 24-25। For income earned during the financial year 23-24, the assessment year would be 24-25। अब यहाँ वही वाली बात आई कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ, उसका असेसमेंट ईयर जो होगा वो 2024-25 होगा। मतलब असेसमेंट का ईयर कब से स्टार्ट होगा? ये भी फाइनेंशियल ईयर की तरह 12 मंथ का ही होता है। जस्ट फाइनेंशियल ईयर जब फिनिश हो जाता है तो उसके बाद असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है किसका? उस फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ तो उसके जस्ट अगले ही दिन 1 अप्रैल 2024 को आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इस असेसमेंट ईयर का फिर वही मतलब हुआ कि एक आपका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो भी कुछ आपने इनकम अर्न करी थी उस इनकम को असेस किया जाएगा। और ये असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का होता है फाइनेंशियल ईयर की तरह, और 31 मार्च 2025 तक, मतलब पूरे एक साल तक 12 महीने पूरे चलेगा। अब इस एक साल के अंदर आपकी इनकम को असेस किया जा सकता है। जैसे आईटीआर वगैरह हम लोग जो फाइल करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में, जैसे अगर आज मैं बात करूं कि 2023-24
जो फाइनेंशियल ईयर का था उसका असेसमेंट ईयर ये हो गया 2024-5 2024-25 मींस उसका फाइनेंशियल ईयर जो भी बीता है उसका आईटीआर अब हम फाइल करेंगे इसमें जुलाई में। तो ये जो जुलाई है ये असेसमेंट ईयर बैठ रहा है, ये असेसमेंट ईयर में पड़ रहा है क्योंकि 2024 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया है और ये 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। तो सिंपल सा यही हुआ कि जो भी कुछ आप इनकम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करोगे उसका असेसमेंट जिस ईयर में होगा उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और वो असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जस्ट फाइनेंशियल फिनिश होने के बाद अगले ही दिन से असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर। तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स डेफिनेशन इसकी ये कहती है द प्रीवियस ईयर इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन refers to the financial year immediately preceding the assessment year. In the context of taxation, जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं किसी असेसमेंट ईयर में किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है इसका, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर देखें, इफ वी आर इन असेसमेंट ईयर 24-25 द प्रीवियस ईयर वुड बी 2023। अब जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हम 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में है और जो अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता है वो 2023-24 का बीता है। और 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद तुरंत अभी 1 अप्रैल 2024 से असेसमेंट ईयर 2024-25 स्टार्ट हो गया है। तो आज इस असेसमेंट ईयर में जब हम लोग किसी इनकम को असेस करेंगे तो वो इनकम होगी कब की, फाइनेंशियल ईयर की। कौन से फाइनेंशियल ईयर की, जस्ट अभी जो बीता है पिछला फाइनेंशियल ईयर। तो हम क्या होता है कि जब असेसमेंट ईयर में होते हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनकम की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम पिछला फाइनेंशियल ईयर इतना लंबा ना बोल के प्रीवियस ईयर ही बोल देते हैं, क्योंकि प्रीवियस का मतलब ये होता है पिछला, ईयर का मतलब साल, पिछले साल की इनकम। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में है कि अगर आप किसी असेसमेंट ईयर में हो तो आप सिंपली बस बोल दो कि प्रीवियस ईयर की इनकम मेरी ये थी, जिसका मतलब यही होगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम ये थी। पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा, जस्ट इस असेसमेंट ईयर से पहले जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। जैसे असेसमेंट ईयर 2024 में 24-25 में हम प्रीवियस ईयर की जो बात कर रहे हैं वो है 2023-24, 23-24, सिंपल। For example, the financial year beginning on April 1st, 2023 and ending on March 31st, 2024 is known as financial year 2023-24। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल हो गया। द असेसमेंट ईयर स्टार्ट आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तब असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है। सो असेसमेंट ईयर 2024-25 विल बी द असेसमेंट ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वही बात कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 2024-25। मतलब फाइनेंशियल ईयर कब, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ, 1 अप्रैल 2024 को हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया और ये 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25 और प्रीवियस ईयर भी इसका 23-24 होगा, सेम लाइक द फाइनेंशियल ईयर। एक तरह से बोल सकते हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि कुछ महीने हमने काम करे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर पैसे नहीं अर्न करे हैं तो हम उसको प्रीवियस ईयर बोल देते हैं, फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते हैं। यू अर्न इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023, दिस इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इन ईयर 2024। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं एफ वाई फाइनेंशियल ईयर 2023। जब कहीं ऐसे लिखा हो कि एफ वाई 2023 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्टार्ट हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। और जब कभी असेसमेंट ईयर 2024 ही लिखा हो, वैसे जनरली लिखा होता है असेसमेंट ईयर 2024, फिर लिखा रहेगा हाइफन डैश
2025, तो मतलब हम पूरा पढ़ लेंगे कि 24 25, तब तो समझ में आ जाएगा कि हाँ 24 25 की बात हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ 2024 लिखा है तो समझ जाइएगा कि 1 अप्रैल 2024 से ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2025 को, अगले साल। तो ये असेसमेंट ईयर 2024 25 हो गया, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023 24 हो गया। The year in which the income was earned is referred as the previous year when you are in assessment year। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब हम असेसमेंट ईयर में पहुंच जाते हैं, जैसे 2023-24 की जो इनकम थी उसको अब हमको असेस करना है असेसमेंट ईयर 2024-25 में। तो इस समय जब हम बात करेंगे तो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर बीता है अगर उसकी हम बात करेंगे कि को क्या इनकम थी, तो हम उसमें उस समय असेसमेंट ईयर में जब रहेंगे तो उस समय हम फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इसलिए बोलते हैं ताकि समझ में आ जाए कि तुरंत हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर बोल देते हैं। प्रीवियस मतलब पिछला, पिछला साल बोल देते हैं। और जब हम फाइनेंशियल ईयर में ही रहते हैं और उसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2024 से। तो अगर अभी हम बात करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर की, तो हम अगर कुछ बोलना होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाया, तो हम बोलेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इतना पैसा कमाया, तो हम फाइनेंशियल ईयर से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हमें अगर पिछले साल की बात करनी है तो हम ये कहने की बजाय कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, इतना बड़ा बोलने से अच्छा है सीधा सीधा बोल देते हैं प्रीवियस ईयर। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हम इस असेसमेंट ईयर में पिछले ही फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो इतना ही सब कुछ होता है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में। बाकी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग।